हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू प्रीशा सिविल सर्विसेज। ये है हमारी नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम कवर करेंगे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अभी तक हमने कवर कर लिया है फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। इफ यू हैव नॉट कवर्ड दीज टॉपिक्स, आप पहले जो पिछली वीडियोस हैं उन पे जाइए और इन सबको कवर कीजिए। तो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 4A जो है वो हमने कवर कर लिया है। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद पार्ट 5। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद पार्ट 5 विच इज यूनियन एग्जीक्यूटिव, जो कि हमारा 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जिसमें पहले पार्ट में हम कवर करते हैं क्या, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, जो कि आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक कवर्ड है। सेकंड पार्ट में हम कवर करते हैं पार्लियामेंट, जो कि आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 तक कवर्ड है। थर्ड पार्ट में हम कवर करते हैं क्या, ऑर्डिनेंस, सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग, जो सॉरी प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है आर्टिकल 123 में। एंड फोर्थ चैप्टर में हम कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, आर्टिकल 1242 टू आर्टिकल 147। एंड जो फिफ्थ चैप्टर है उसमें हम कवर करते हैं कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी को, आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151। हमारा जो पार्ट 5 है वो आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक इसकी रेंज है। तो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 78। तो जैसा कि हमें पता है कि डेमोक्रेसी हैज 3 पार्ट्स, विच legislature, executive, judiciary. Which article of Indian Constitution says about separation of power? आप इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में कीजिए कि which article of Indian Constitution talks about separation of power between different organs of the government. तो ये है आर्टिकल 50 ऑफ डीपीएसपी विच सेज अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, की लेजिस्लेचर जो है वो अपना काम करे, एग्जीक्यूटिव अपना काम करे और जुडिशरी जो है वो अपना काम करे। तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ बनाने का। एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ इम्प्लीमेंटेशन का, और जुडिशरी का काम होता है लॉ रिव्यू का। तो एक बात याद रखना कि इन यूनियन एग्जीक्यूटिव देर आर 4 पीपल, 4 और यू कुड से 5। 5 कैसे हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटर्नी जनरल और प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दे आर द पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो कौन कौन है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटर्नी जनरल, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि इज अटर्नी जनरल पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव और नॉट। तो यस, अटर्नी जनरल इज पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। जो हमारा एजी होता है वो पार्ट है किसका, यूनियन एग्जीक्यूटिव का। तो वन मोर थिंग टू लेट यू इन माइंड कि देखिए जितने भी हमारे आर्टिकल के नंबर्स है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आजकल यूपीएससी है, चाहे स्टेट पीसी है, चाहे एसएससी है, जो ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ये कैसे पूछ रहे हैं कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर इन आरएएस और इन यूपीएससी कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आंसर है आर्टिकल 55। तो ऐसे आपको जो ये आर्टिकल नंबर है ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी घबराइए मत कि प्रेसिडेंट की जो आर्टिकल्स के नंबर याद करवाने के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक बनाई है, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो पहले हम एक बार, जैसे कि हम हर बार करते हैं, पहले हम आर्टिकल्स का ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक जो है वो याद करवा दूंगा। या फिर चलिए इस बार ना हम पहले शॉर्ट ट्रिक को याद कर लेते हैं और फिर मैं आपको आर्टिकल्स का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो हमारी शॉर्ट ट्रिक है कि एक लड़का है जिसका नाम प्रेम है और वो ट्रैकिंग पे जा रहा है। ट्रैकिंग होती है ना, ट्रैकिंग, माउंटेन ट्रैकिंग या कोई भी जो ट्रैकिंग होती है उस पे जा रहा है। तो उसका दोस्त उसको बोल रहा है कि प्रेम, ट्रैकिंग पे कम इन टाइम। प्रेम, ट्रैक पर कम इन टाइम। प्रेम, ट्रैक पर कम इन टाइम। तो हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या है, प्रेम ट्रैक पर कम इन टाइम। प्रेम ट्रैक पर कम इन टाइम। प्रेम ट्रैक पर कम इन टाइम। तो क्या है प्रेम से, तो हमारा जो आर्टिकल 52 है ना, वो बोलता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमारा प्रेम की स्पेलिंग थी प्रेम, PREEM है। तो पी आर से क्या हो गया हमारा प्रेसिडेंट, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट हु शैल बी द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो पी आर से क्या हो गया प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52। जो हमारा पहला ई है, इससे क्या है एग्जीक्यूटिव पावर। कि आर्टिकल 53 बोलता है कि जो सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल डिफेंस फोर्सेस है, उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट में वेस्ट होएगी। तो फर्स्ट ई से क्या है एग्जीक्यूटिव पावर, और सेकंड ई से क्या है इलेक्टोरल कॉलेज, कि प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ दिस, ठीक है। तो हमने क्या याद कर लिया कि हमारा जो प्रेम है ना, और एम से क्या है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये जो हमारा प्रेम है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, पीआर से प्रेसिडेंट, दे शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ई से क्या है एग्जीक्यूटिव पावर,
ऑफ सुप्रीम कमांड ऑफ ऑल द आर्म फोर्सेस। देन सेकंड ई से क्या है हमारा इलेक्टोरल कॉलेज, और फिर एम से क्या है हमारा मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम देखते हैं आर्टिकल 54, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ एमपीज एंड एमएलए। ये क्या बोल रहा है कि जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स है ना, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा ऑफ ऑल स्टेट प्लस विधानसभा ऑफ पुडुचेरी और एनसीटी ऑफ दिल्ली, यानी कि जो दिल्ली की विधानसभा, जो पुडुचेरी, जो हमारे दोनों यूनियन टेरिटरी है, इन दोनों की विधानसभा और लोकसभा प्लस राज्यसभा, इनके इलेक्टेड मेंबर्स, नॉट नॉमिनेटेड ओनली इलेक्टेड, ये जो है प्रेसिडेंट की वोटिंग के लिए पार्टिसिपेट करेंगे फॉर हिज इलेक्शन। इनके अलावा और कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एंड वन मोर थिंग, स्टेट्स में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। जिन स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है ना, उनके मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ओनली एमएलएज एंड एमपीज, एमएलसी जो होते हैं ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये काउंट नहीं होते इसमें। ठीक है, अब कुछ हमारे इसमें ये है कि मैक्सिमम सर्विंग प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और किसने 2 बार वीपी सर्व किया है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। और डॉक्टर हामिद अंसारी भी थे, इन्होंने भी 2 बार वीपी सर्व किया है। ठीक है, अब मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, तो इसमें देखिए जितने भी एमपीस होते हैं ना, उन सबका इक्वल वोट होता है। और जो एमएलए की वोट की वैल्यू होती है वो हर एक स्टेट की डिफर होती है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ वन एमएलए कितनी होती है, तो वो होती है टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए इनटू 1/1000। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो एक स्टेट की पॉपुलेशन 10 करोड़ की है, मान लो ये राजस्थान की स्टेट है, इसकी पॉपुलेशन 10 करोड़ की है, और 200 यहाँ पे एमएलए होते हैं, इंटू 1/1000। तो ये जो वैल्यू आएगी ये यहाँ के एक एमएलए की वैल्यू होगी। तो हर एक स्टेट के एमएलए की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, तो और जहाँ पे जो ये हम पॉपुलेशन का डेटा है ना, ये 1971 सेंसस से लेंगे, ना ही उससे बाद के ना ही उससे पहले के। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए राजस्थान स्टेट की जो वोट की वैल्यू है वो 129 है, और एक एमपी के वोट की वैल्यू क्या होगी ना, वो होती है टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलए अपॉन में नंबर ऑफ एमपीज। कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमपीज जो है ना, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलए। यानी कि हमारे पास एमपीज कितने हैं, 550 लोकसभा में है, 250 के लगभग राज्यसभा में है। तो 800 एमपी के जो वोट की वैल्यू है ना, जितने भी पूरे देश में एमएलए हैं, सपोज करो मेरे हिसाब से कम 4000 के आसपास एमएलए हैं, तो ये इन दोनों के वोट की वैल्यू बराबर है। कि जो एमपी के वोट की वैल्यू होती है वो होती है टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलए अपॉन में नंबर ऑफ एमपीज, तो वो इनके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब टर्म ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, हमारी अगली शॉर्ट ट्रिक क्या थी, प्रेम ट्रैक पर कम इन टाइम। तो प्रेम से तो हमारा ये हो गया। अब ट्रैक क्या है हमारा, TR, E और Q। तो टी से क्या हो गया हमारा, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। टी से क्या हो गया हमारा, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का टर्म कितना होता है, 5 साल, 5 ईयर्स का होता है। और अगर इसको रिजाइन करना है तो ये वीपी को अपना रेजिग्नेशन देगा, वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देगा। ठीक है, यूएसए में जो है ना वो मैक्सिमम 2 बार या प्रेसिडेंट बन सकते हो, बट इंडिया में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। इंडिया में आप चाहो तो 10 बार भी लगातार प्रेसिडेंट बन सकते हो। ठीक है, और इंडिया में तो क्या है, एक सिटीजन की रिक्वायरमेंट है कि यू नीड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया टू बिकम अ प्रेसिडेंट। आप चाहे वो नेचुरलाइज्ड सिटीजन हो, चाहे आपने सिटीजनशिप बाद में एक्वायर की है। फॉर एग्जांपल अगर कोई यूएस का बंदा है, उसने इंडिया में आके इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, तो वो भी इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है। बट यूएस में ऐसा नहीं है, यूएस में यू नीड टू बी बोर्न इन द यूएसए टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। समझ गए आप। देन हमारा नेक्स्ट है आर्टिकल 57, री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम नेशनलाइज्ड सिटीजन कैन आल्सो बिकम। ठीक है, तो हमारा क्या था, TR, E, Q। तो आर ई से क्या होगा हमारा री इलेक्शन, टी से क्या होगा हमारा टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, और क्यू से क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो क्वालिफिकेशन क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मिनिमम एज 35 ईयर्स है, क्वालिफाइड टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा और शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जब हम वीपी का पढ़ेंगे तो वहां पे क्या है, क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, इतना ही फर्क है दोनों की क्वालिफिकेशन में। देन हमारा क्या था, कम ऑन टाइम, प्रेम ट्रैक पर कम इन टाइम, कम इन टाइम।
ठीक है। तो हमारा सी से क्या है, कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। कंडीशन क्या है प्रेसिडेंट के ऑफिस की, कि ही शैल नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर। अगर वो मेंबर है तो उसको अपनी सीट जो है वो वैकेट करनी पड़ेगी चुनाव लड़ने के लिए। और प्रेसिडेंट के जो भी सैलरी मिलेगी या जो भी अलाउंसेस मिलेंगे वो उसके टर्म के आप मिड में चेंज नहीं कर सकते। आप पहले चेंज कर दो उसके बनने से पहले, बट टर्म के मिड में आप बढ़ा या घटा नहीं सकते। मतलब कम नहीं होने चाहिए, आप बढ़ा सकते हो, कम नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो सी से क्या हो गया हमारा, कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ओ से क्या है हमारा, ओथ बाय प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को जो ओथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो दिलवाएंगे। यानी कि जो नेक्स्ट इन लाइन टू बिकम चीफ जस्टिस है वो दिलवाएंगे ओथ। अब है भाई सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्या, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट मतलब हम प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो आर्टिकल 61 में है हमारा क्या, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। हमारी ट्रिक क्या थी, प्रेम ट्रैक पर कम इन टाइम। तो सी ओ से हमारा हो गया क्या, ये सी ओ से हमारा ये हो गया। अब इन से क्या है हमारा, इम्पीचमेंट। आई से क्या है हमारा, इम्पीचमेंट। कम इन टाइम है ना, तो आई से क्या है हमारा, इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट हम कब कर सकते हैं, अगर प्रेसिडेंट ने वॉयलेशन किया है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। कि उसने कहीं पे भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है तब आप प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हो। उसको इम्पीच करने के लिए लोकसभा या राज्यसभा, आप किसी में भी एक मोशन आप लेके आ सकते हो, बट वो मोशन जो है वो कम से कम 1/4 जो मेंबर्स है ना उस हाउस के, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लोकसभा में आप वो लेके आ रहे हो, अगर 550 मेंबर्स हैं तो कम से कम 550/4 यानी कि 125 या 130 जो भी मेंबर्स आएंगे, आपको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा इस मोशन को, और पास करना पड़ेगा, तभी वो मोशन जो है वो एक्सेप्टेबल है। और आपको 14 डेज का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा स्पीकर को या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को वो मोशन लाने से पहले। और दोनों हाउस में आपको स्पेशल मेजोरिटी से वो मोशन को पास करना पड़ेगा, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। यानी कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए। ठीक है। और वन मोर थिंग, कि जैसे हमने देखा था ना कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में तो हमारे जो इलेक्टेड एमएलएज हैं और इलेक्टेड एमपीज हैं वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। नॉमिनेटेड एमपी हो चाहे एमएलए वो पार्टिसिपेट नहीं करते। बट रिमूवल में ना, इम्पीचमेंट में, रिमूवल स्लैश इम्पीचमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड जो यूज किया वो इम्पीचमेंट यूज किया, रिमूवल यूज नहीं किया। और इम्पीचमेंट जो वर्ड है वो खाली प्रेसिडेंट के केस में हम यूज करते हैं, और कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट वर्ड को कहीं पे यूज नहीं किया हुआ। ठीक है। तो इम्पीचमेंट का अगर जब केस होता है ना, तब सिर्फ इलेक्टेड एमपी प्लस नॉमिनेटेड एमपी भी पार्टिसिपेट करते हैं। एमएलए जो है ना वो पार्टिसिपेट नहीं करते इम्पीचमेंट में। और एमपी चाहे वो इलेक्टेड है चाहे वो नॉमिनेटेड है, दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, बोथ पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये एक खास बात है, इस पे एक क्वेश्चन बनता है कि डज नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यस दे डू पार्टिसिपेट। ठीक है। और हमारा आर्टिकल 62 क्या बोलता है, इलेक्शन टू फिल वैकेंसी। तो हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या थी, फ्रेम ट्रैक पर कम इन टाइम। सीओ से हमारी हुई की थी कंडीशन और ओथ। ठीक है। आई से क्या था हमारा, इम्पीचमेंट। अब टाइम है क्या, आर्टिकल 62, इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, की कितने टाइम में जो है इलेक्शन हमें करवाने पड़ेंगे अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी होती है। तो क्या है, टर्म कंप्लीटेड, इलेक्शन टू बी कंडक्टेड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टर्म। अगर उसका 5 साल का टर्म है ना, तो उससे हमें पहले पहले इलेक्शन पूरे करवाने पड़ेंगे। 5 ईयर टर्म पूरा मतलब 4.9 ईयर्स के बाद या 4.10 ईयर्स के बाद ईसीआई अपने आप नोटिफिकेशन डाल देगा, इलेक्शन टू फिल वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। और अगर उससे पहले डेथ हो जाती है प्रेसिडेंट की, या वो रिजाइन कर देगा या वो रिमूवल कर देगा ना, तो 6 महीने के अंदर अंदर हमें इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट इन दैट पीरियड। अगर वाइस प्रेसिडेंट मर गया तो सीजीआई जो है वो एक्ट करेंगे। अगर ये भी मर गया, ये भी नहीं बन रहे हैं, तो जो जज है एससी का वो एक्ट करेगा एज ए प्रेसिडेंट उन 6 मंथ्स के पीरियड के लिए। बट मैक्सिमम टाइमलाइन क्या है, 6 मंथ्स की है। अब ये एक लिस्ट है कि जितने भी हमारे अभी तक प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, तो इसमें से हम कुछ कुछ जो की वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। कि जो हमारे फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, वो के आर नारायण जी थे, जो कि 1997 में बने थे। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि 1967 में बने थे प्रेसिडेंट। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो कि 2007 में बनी थी। फर्स्ट प्रेसिडेंट टू फ्लाई अ फाइटर प्लेन, वो कौन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने हमारा न्यूक्लियर मिशन भी हेड किया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट टू लूज इलेक्शन प्रीवियसली,
तो जो नीलम संजीवा रेड्डी थे, ये पहले इलेक्शन हार गए थे प्रेसिडेंट का। 1969 में किससे आ रहे थे? बीबी गिरी से आ रहे थे। ये कौन है? ये हमारे फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट है, ज्ञानी जैल सिंह जो है ये फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट है। तो ऐसे कुछ कुछ जो ये चीजें या थोड़ी याद रख लेना बस, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वाइस प्रेसिडेंट, जो कि हम कवर करते हैं आर्टिकल 63 से आर्टिकल 78 तक, ठीक है। अभी वाइस प्रेसिडेंट काफी ना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट काफी अभी न्यूज में था कि श्री जगदीप धनखड़ जी जो थे, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, इन्होंने अभी रिजाइन किया है। तो वाइस प्रेसिडेंट एक हॉट टॉपिक है, जिससे कि आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में। तो इसको थोड़ा अच्छे से करना। तो आर्टिकल 63 हमारा क्या बोलता है? देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 क्या बोलता है? ही शैल बी एन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो हमारे लोकसभा में तो स्पीकर होता है, और राज्यसभा में जो हमारे वीपी होते हैं ना, वही स्पीकर होते हैं, ठीक है, वही चेयरमैन होते हैं। ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ना, वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। कितना महीने के लिए? 6 मंथ्स के लिए। कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 62 बोलता है कि अगर कैजुअल वैकेंसी आती है किससे? डेथ से, रेजिग्नेशन से या रिमूवल से, तो वीपी विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। देन हमारा जो आर्टिकल 66 है, आप ये आर्टिकल नंबर याद कर लीजिए और आर्टिकल नंबर 63 याद कर लीजिए, ठीक है। तो आर्टिकल 66 क्या बोलता है? इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे होगा वाइस प्रेसिडेंट का? तो इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? ऑल एमपीज ऑफ बोथ हाउसेज, कि इलेक्टेड मेंबर भी और नॉमिनेटेड मेंबर भी, दोनों हाउसेज के, लोकसभा के राज्यसभा के, वो पार्टिसिपेट करेंगे। एक चीज आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि प्रेसिडेंट के केस में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड एमपीज भी और इलेक्टेड एमएलएज भी। बट इन केस ऑफ वीपी ना, ओनली इलेक्टेड एमपीज पार्टिसिपेट। इन केस ऑफ वीपी ना, बोथ नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, बट सिर्फ एमपीज, एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड एमपीज, नो एमएलए विल पार्टिसिपेट, नो एमएलए विल पार्टिसिपेट, ठीक है। इसका मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है? वही है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मैं ये बोलना भूल गया था, हमारे प्रेसिडेंट के केस में भी जो मैनर ऑफ इलेक्शन है वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यानी कि आपको वो रैंकिंग देनी है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मैं फर्स्ट रैंकिंग दे रहा हूँ, अगर विनीत खड़ा हो रहा है तो उसको मैं सेकंड रैंक दे रहा हूँ, और अगर आप खड़े हो रहे हो तो उसको मैं थर्ड रैंक दे रहा हूँ। तो ऐसे ही हर एक एमपी जो है, एमएलए जो है, वो अपनी अपनी प्रेफरेंस भर देगा। तो सपोज करो विनीत ने प्रेफर किया, मतलब विनीत को 50 लोगों ने प्रेफर किया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी 50 लोगों ने रेफर किया, तो इनमें टाई हो गया। तो अब हम देखेंगे इनको सेकंड प्रेफरेंस वोट कितनों को मिले हैं। ये फर्स्ट रैंकिंग तो इनकी टाई होगी। अगर सेकंड प्रेफरेंस वोट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ज्यादा मिले होंगे, तो ये हमारे प्रेसिडेंट चुने जाएंगे। कि पहले हम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट देखते हैं, फिर हम सेकंड प्रेफरेंस वोट देखते हैं। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होती है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनने की? सेम ही है प्रेसिडेंट वाली, कि यू नीड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, एंड यू नीड टू बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। वहां पे क्या था? वहां पे था लोकसभा, ठीक है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज 5 ईयर्स। अगर रेजिग्नेशन किसको देगा? ये प्रेसिडेंट को देगा, और प्रेसिडेंट किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को देता है। तो प्रेसिडेंट को अगर रिजाइन करना है तो वो वीपी को देगा, और वीपी को अगर करना है तो वो प्रेसिडेंट को देगा। रिमूवल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि अगर हमको प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो वो हम कैसे करते हैं? पहले हम लोकसभा या राज्यसभा में मोशन लेके आते हैं, 1/4 मेंबर उसको साइन करते हैं, और फिर 2/3 मेजोरिटी से हम उसको पास करते हैं। और वहां पे ये भी बोला हुआ है कि ओनली इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है आप रिमूव कर सकते हो। और वहां पे जो वर्ड है इम्पीचमेंट यूज किया गया है। बट यहाँ पे ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, यहाँ पे ना तो वर्ड इम्पीचमेंट यूज किया है, ना ही वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला। कि आपको अगर रिमूव करना है वीपी को, तो आप कैसे भी रिमूव कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है कि उसने अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया तभी आप उसको रिमूव करो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो इसका रिमूवल का प्रोसेस क्या है? कि यू नीड टू हैव एन इफेक्टिव मेजोरिटी इन राज्यसभा। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब है कि जितने भी मेंबर्स है ना, उनका हाफ, जितने भी मेंबर हैं उनका हाफ। और सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? कि जितने भी मेंबर्स उस दिन आए हुए हैं ना, मेंबर प्रेजेंट है ना, उनका हाफ, ठीक है। और स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? कि हाउस की जितनी भी टोटल मेंबरशिप है, उसका 2/3। नहीं, हाउस की जितनी भी, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? कि हाउस की जितने भी मेंबर्स हैं उनका 1/2, और जितने मेंबर प्रेजेंट है ना, उनका 2/3।
ठीक है, इतना डीप में मत जाओ, बस आप इफेक्टिव मेजोरिटी को देख लो कि इफेक्टिव मेजोरिटी जो है वो किसको बोलते हैं। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है कि जितने भी मेंबर्स हैं उस हाउस की, जितनी भी काउंट है उसका 1/2। ठीक है। अब आर्टिकल 68 क्या बोलता है, टाइम ऑफ होल्डिंग द इलेक्शन विद इन 60 डेज ऑन एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, कि टेन्योर की एक्सपायरी के 60 डेज के अंदर अंदर आपको इनका इलेक्शन होल्ड करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट ना ये कंडीशन नहीं है, उस केस में क्या कंडीशन है कि आपको 5 साल पूरे होने से पहले पहले आपको जो है वो इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाते हैं सीजीआई, और वीपी को ओथ दिलवाते हैं कौन, प्रेसिडेंट। वीपी को ओथ कौन दिलवाएंगे, प्रेसिडेंट। ठीक है। डिस्चार्ज प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटिजेंसी, अगर कोई अदर सर्कमस्टेंस आ जाते हैं तो वीपी जो है वो प्रेसिडेंट के फंक्शन को डिस्चार्ज कर सकता है, और उस टाइम पे जो उसको एमोल्यूमेंट्स मिलेंगे या उसको जो प्रिविलेज मिलेगी वो प्रेसिडेंट वाली मिलेगी। ठीक है। अब आर्टिकल 71 क्या बोलता है कि ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट और इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, कि अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है इलेक्शन में प्रेसिडेंट के या वाइस प्रेसिडेंट के, तो वो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो भी होगा वो फाइनल होगा। यानी कि हाई कोर्ट की कोई भी से नहीं है इसमें, हाई कोर्ट में आप नहीं जाओगे, आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। और एक ये वाला क्वेश्चन काफी आते हैं, इस लाइन से क्वेश्चन काफी आया हुआ है प्री में या अलग अलग एग्जाम्स में, कि अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने सब्सिक्वेंटली वॉइड कर दिया, प्रेसिडेंट का या वीपी का, कि ये इलेक्शन तो रोक था और ये दोनों को रिमूव करो अपनी इनकी पोस्ट से, बट इस रिमूवल से पहले जो इन्होंने डिसीजन लिए हुए हैं ना वो वैलिड रहेंगे, वो क्या रहेंगे, वैलिड रहेंगे। ठीक है। और अगर कोई इलेक्टोरल कॉलेज से एब्सेंट है, मान लो 10 एमपी एब्सेंट है, 10 एमएलए एब्सेंट है, तो इस ग्राउंड पे ना आप जो है प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। और आर्टिकल जो 72 है वो क्या बोलता है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, और आर्टिकल जो 161 है वो बोलता है पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। तो प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होती है किसमें, यूनियन लॉ में, कि अगर किसी को यूनियन लॉ में या कोर्ट मार्शल में अगर सजा मिली हुई है ना, तो प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होती है। ठीक है। तो पार्डनिंग पावर हमारी 5 टाइप की होती है। पहली होती है कंप्लीट पार्डन, जिसमें हम पूरी पनिशमेंट को रिमूव कर देते हैं। दूसरी होती है कम्यूटेशन, यानी कि हम पनिशमेंट की फॉर्म चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 10 इयर्स की हार्डशिप थी, स्ट्रिक्ट वो था, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट थी, तो उसको हमने लाइटर फॉर्म में, सॉफ्ट में कर दिया। ठीक है। रेमिशन यानी कि हम डिक्रीज कर देते हैं ड्यूरेशन ऑफ पनिशमेंट, कि 10 साल की थी हमने 10 वाली को 5 साल कर दिया। रिस्पाइटेशन क्या होता है, रिड्यूस पनिशमेंट ड्यू टू स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी को देख के या ओल्ड एज को देख के या किसी चीज को देख के हम रिस्पाइट दे रहे हैं उसको, एक रिलीफ दे रहे हैं। और रिप्राइवेशन क्या होता है, स्टे ऑन डेथ पेनल्टी फॉर ए टेम्परेरी ड्यूरेशन। ठीक है। तो आप इनके मीनिंग थोड़े देख लेना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो यू विल फाइंड द पीडीएफ ऑन अवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ केस लॉज भी, जैसे केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस था, इसमें क्या था कि प्रेसिडेंट पावर इज नॉट सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू एक्सेप्ट व्हेन इट इज आर्बिट्ररी, इर्रेशनल, मैलाफाइड और डिस्क्रिमिनेटरी। यानी कि इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि जो प्रेसिडेंट की बाइंडिंग पावर है ना, वो हर बार जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आएगी, बट वो जुडिशियल रिव्यू में आ सकती है। यानी कि जुडिशरी इसको रिव्यू कर सकती है अगर वो आर्बिट्रेरी हो, इरेशनल, मैलाफाइड या डिस्क्रिमिनेटरी हो। यानी कि हर बार हम उसको रिव्यू नहीं करेंगे, बट अगर जुडिशरी को लगता है ना कि ये आर्बिट्रेरी है, इरेशनल है, तो हम उसको रिव्यू कर सकते हैं। ये एक लिस्ट है जितने भी हमारे अभी तक वीपी रहे हुए हैं। तो इसमें आप कुछ कुछ देख लीजिए कि फर्स्ट वीपी टू रिजाइन कौन थे, वो वीवी गिरी थे, क्योंकि अभी हमारे जगदीप धनखड़ जी ने रिजाइन किया है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट वीपी कौन थे जिन्होंने रिजाइन किया था, वो वीवी गिरी थे। ठीक है। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस टू बिकम द वीपी, वो कौन थे, एम हिदायतुल्ला थे, जो कि फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जो कि बाद में वीपी बन गए। के आर नारायण कौन थे, फर्स्ट दलित वीपी, फर्स्ट दलित वीपी। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे, फर्स्ट मुस्लिम वीपी। ठीक है। जगदीप धनखड़ के पास भी एक रिकॉर्ड है कि फर्स्ट टू रिजाइन एज अ वीपी साइटिंग मेडिकल इमरजेंसी। उनसे पहले जिसने भी रिजाइन किया है ना, वो रिजाइन करते थे टू कॉन्टेस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। बट ये ऐसे वीपी हैं जिन्होंने रिजाइन किया है मेडिकल इमरजेंसी को दिखाते हुए। ठीक है। और मोहम्मद, ये कौन है, बस ठीक है। अब हम आते हैं पीवाई क्यूज पे। एक, हाँ, एक क्वेश्चन हो रहा है कि जो भैरव सिंह शेखावत थे ना, ये पहले सिटिंग वीपी थे जो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हार गए थे।
इन्होंने कॉन्टेस्ट किया था फॉर प्रेसिडेंट बट ये हार गए थे, ये पहले सिटिंग वीपी थे। ठीक है, अब हमारे पीवाईक्यूज देख लेते हैं हम एक बार, कि बाय whom कैन द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट बी प्रेफर्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल, कि किसके द्वारा जो इम्पीचमेंट का चार्ज है वो प्रेफर कर सकते हैं हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, उसके रिमूवल के लिए। तो कौन से हाउस में, तो ये हमने देखा है ना कि बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो है किसी में भी जो है हम दे सकते हैं। क्या इसका, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कि चाहे हम लोकसभा में लेके आए चाहे हम राज्यसभा में लेके आए, कहीं पे भी एक बार में लेके आ सकते हैं, बट 1/4 मेंबर जो है उस हाउस के वो सपोर्ट करने चाहिए उसका, और 14 डेज का प्रायर नोटिस देना चाहिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पीवाईक्यू क्या है, इफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड void by the Supreme Court of India, all acts done by him her in the performance of duties of his her office of the president before the date of decision becomes invalid। तो ये हमने हमारा स्टेटमेंट देखी थी, तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनवैलिड है, कि जितने भी उसने एक्ट्स किए हैं ना प्रेसिडेंट बनने से लेके उसके वॉइड होने तक वो सब वैलिड रहेंगे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। विच आर्टिकल, आर्टिकल 71 आई गेस, आर्टिकल 71 में लिखा हुआ है। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन बिकॉज सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शन आर येट टू टेक प्लेस। तो हमने ये भी देखा था कि अगर इलेक्टोरल कॉलेज से कोई एब्सेंट होता है तो हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो क्वेश्चन नहीं कर सकते, कैन नॉट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। When a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limit within which he she has to declare his or her assent। तो ये भी स्टेटमेंट वॉइड है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी टाइम लिमिट जो है वो डिसाइड नहीं की हुई है। हमारे जो इंडियन प्रेसिडेंट है ना उनके पास एक वेटो है, क्या, पॉकेट वेटो, जो कि यूएस प्रेसिडेंट के पास भी नहीं है। मतलब हम बोलते हैं द पॉकेट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज लार्जर देन द यूएस प्रेसिडेंट, कि अगर कोई बिल पास होता है ना तो इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो एट फॉर एनी नंबर ऑफ डेज एनी नंबर ऑफ मंथ्स अपनी जेब में रख सकता है, उस पर साइन ना करे तो वो जो बिल है ना वो लोन नहीं बनेगा। बट यूएसए में केस अलग है, वहां पे सिर्फ 10 डेज की लिमिट है फॉर पॉकेट वेटो, कि प्रेसिडेंट को यस या नो तो बोलना पड़ेगा, यस और नो तो बोलना पड़ेगा। ठीक है, नन ऑफ द अबव, कोई भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमने क्या देखा था, कौन कौन इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं। इसकी आप एक शॉर्ट ट्रिक देखिए, जो हमने शॉर्ट ट्रिक याद की थी, प्रेम ट्रैक पर टाइम पे आना, प्रेम ट्रैक पर कम इन टाइम। पहले तो आप मुझे इसका आर्टिकल बताओ, इसका आर्टिकल क्या था इलेक्टोरल कॉलेज का। इसका आर्टिकल था ये वाला ई, यानी कि 52, 53, 54। तो आर्टिकल 54 में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, आर्टिकल 54 में। तो क्या क्या हमने पढ़ा था कि इलेक्टेड मेंबर्स कहाँ के, लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्लस यूटी कौन कौन से, दिल्ली और पुडुचेरी। तो क्या इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो एमएलसी को हम इंक्लूड नहीं करते, इन तीनों को हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो ये क्या है, नॉट इंक्लूडेड। तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर आंसर। Which article of Indian Constitution prescribes the qualification for re-election to the post of president। अब क्या है, री इलेक्शन के लिए कौन सा आर्टिकल जो है वो प्रिस्क्राइब करता है, तो देखो, प्रेम ट्रैक पर टाइम पे आना, प्रेम ट्रैक पर कम इन टाइम, कम इन टाइम। तो ये वाला जो आ रही है ये क्या है, री इलेक्शन के लिए है। इसका आर्टिकल क्या होएगा, देखो, 52, 53, 54, 55, 56। ये क्या है, आर ई से क्या है, 57, आर्टिकल नंबर 57, आर्टिकल नंबर 57। तो इसलिए जो शॉर्ट ट्रिक्स है ना ये आपको एग्जाम में काफी बेनिफिशियल रहेगी। देखो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है टीयर 1 में 2022 में, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। तो आप जो ये शॉर्ट ट्रिक है ना इससे आप इजीली अपने आर्टिकल नंबर को है वो याद रख सकते हो। मुझे भी ऐसे आर्टिकल नंबर याद नहीं है, बट इस ट्रिक से देखो मेरे को कितना ईजी हो गया, कि पीआर से क्या है, प्रेसिडेंट है, ई से क्या है हमारा, इस वाले ई से क्या है, इससे है इलेक्टोरल कॉलेज है, इससे क्या एग्जीक्यूटिव है, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, ये क्या है, एम से मैनर ऑफ इलेक्शन। ठीक है, इससे क्या है, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, आर ई से क्या है, री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, क्यू से क्या है, क्वालिफिकेशन। ठीक है, फिर हमारा सी है कंडीशन ऑफ ऑफिस, ओ क्या है, ओथ। ठीक है, 58 हो गया, 59 हो गया, नहीं सॉरी, 57, 58, 59, 60 हो गया। अब उसके बाद क्या, आई से क्या, 61 क्या, इम्पीचमेंट, और 62 आ गया हमारा।
ठीक है। टाइम क्या है, मतलब कितने टाइम के लिए, 5 ईयर्स के लिए रहेगा ना, 5 ईयर्स के लिए। और ये वाला क्या, इम्पीचमेंट है। तो कितनी इजी रहती है, कितनी इजी रहती है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द इम्पीचमेंट प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ट्रू है। द impeachment charges must be signed by 1/3 of the members of the house in which the process is initiated। तो आप याद कीजिए मैंने क्या कहा था, 1/4 मेंबर, कि 1/4 मेंबर जो है वो इनिशिएट करेंगे। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी, तो जिस जिस स्टेटमेंट में सेकंड सेकंड है ना उसको रिमूव कर दीजिए आप। सेकंड है गलत है, सेकंड है गलत है, सेकंड है गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1 और 4। ये तो होगी एक शॉर्ट, कि जल्दी से आप फास्टली एग्जाम टाइम में अगर कोई स्टेटमेंट आपको गलत दिखी ना, जो अगर वो ऑप्शन में है तो आप उस ऑप्शन को रिमूव कर दीजिए। तो हमारा आंसर क्या है, 1 और 4। हमारी नेक्स्ट टू स्टेटमेंट क्या थी, द प्रेसिडेंट मस्ट बी गिवन 30 days नोटिस इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। क्या होता है, 14 डेज का नोटिस होता है, 14 डेज का। और हमारी लास्ट स्टेटमेंट क्या है, एन इम्पीचमेंट मोशन इज पास बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। हाँ, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। मैंने ना आपको उस टाइम शायद स्पेशल मेजोरिटी के केस में ये बोला था कि 2/3 प्रेजेंट, बट नहीं, स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, अगर आपने इसको नोट किया तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। इन केस ऑफ मेजोरिटी 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप विल बी देयर, ठीक है। हु रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूटी ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल रन द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द यूटी ऑफ इंडिया। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन फॉर पार्डन बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 72। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं थी, ये आपको ऐसे याद करना है कि आर्टिकल नंबर 72 विल टॉक्स अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये आप ये क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ पे आया हुआ है, एचपीएससी में आया हुआ है प्री में 2018 में, एमपीएससी प्री में 2023 में, आरआरबी में, एसएससी में, सब में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको आप याद रखेंगे। वो पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर है, वो होती है आर्टिकल नंबर 161 में। पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 161। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ प्रोविजन फॉर द पार्डनिंग पावर बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 72। उसके बाद क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज डिक्लेयर्ड void by the Supreme Court of India। The act done by him as a VP before such declaration are considered valid। ये स्टेटमेंट सही है एकदम, कि जो एक्ट वो वीपी रहते हुए करते हैं बिफोर हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड void, ये क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। द एक्ट डन बाय हिम एज अ वीपी ऑन द डे ऑफ सच डिक्लेरेशन आर नॉट कंसिडर्ड वैलिड। देखो, डिक्लेरेशन होने से पहले पहले तक सब एक्ट वैलिड है, चाहे वो सेम डे हो चाहे वो प्रीवियस डे हो। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ऑफ इंडिया। वीपी होता है, ये हमें पता है, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये आईबी के एसीआईओ के एग्जाम में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफिसर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ, ये एसएससी में आया था, ये वीपी है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग, दोनों में सेम दिया हुआ है, हाँ ठीक है। द इलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट वीपी इज टू बी हेल्ड विद इन कितने डेज में, 60 डेज में, कितने दिन में, 60 डेज में। एसएससी के स्पेशल में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो इलेक्शन है वो नेक्स्ट वीपी का वो कितने दिन में होना चाहिए, 60 डेज में होना चाहिए। और प्रेसिडेंट का कब होना चाहिए, बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर टर्म ऑफ प्रीवियस प्रेसिडेंट। बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर टर्म प्रेसिडेंट का होना चाहिए, बट वीपी के केस में उसके ऑफिस खत्म होने के 60 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूविंग ऑफ वीपी ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन राज्यसभा। ठीक है, पहले हम लेके आएंगे राज्यसभा में, उसके बाद लोकसभा में आएगा। यहाँ पे कौन सी मेजोरिटी चाहिए, इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। इफेक्टिव का मतलब क्या होगा, कि जितने भी मेंबर्स है ना, टोटल मेंबरशिप डिवाइडेड बाय हाफ, ठीक है। देन हाउ मच हैज टू बी डिपॉजिटेड एज सिक्योरिटी डिपॉजिट बाय अ कैंडिडेट विशिंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ वीपी। कितना होना चाहिए, 15,000 रुपए का, कितना, 15,000 रुपए का। तो इसी के साथ जो है हमारे पीवाईक्यूसी भी कवर हो गए, हमने शॉर्ट ट्रिक भी कवर कर ली, हमने एक ओवरव्यू भी ले लिया आर्टिकल 52 से आर्टिकल 72 तक का। और आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी हो। लास्ट में एक बार जाते जाते हम बस शॉर्ट ट्रिक हमारी रिवाइज कर लेते हैं। हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या थी, प्रेम ट्रैक पर कम इन टाइम। तो प्रेम से क्या था, पीआर था हमारा प्रेसिडेंट की, दे शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ई से क्या था, एग्जीक्यूटिव पावर और सुप्रीम आर्म फोर्सेस जो है वो
हमारे आर्टिकल नंबर 53 में है। देन हमारे नेक्स्ट ई से क्या है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन एम से क्या है, मैनर ऑफ इलेक्शन। देन हमारा टी से क्या है, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। देन हमारा आर से क्या है, एक सेकंड, हमारा टी से है टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। देन हमारा आर से क्या है, री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम। आर से क्या है हमारा री इलेक्शन। देन क्यू से क्या है, क्वालिफिकेशन टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 58। देन सी से क्या है, कंडीशन फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ओ से क्या है, ओथ, ओथ को दिलाएगा, सीजीआई दिलवाएगा। आई से क्या है, इम्पीचमेंट। और टाइम क्या है, कितने टाइम के लिए जो है आप प्रेसिडेंट रहोगे, तो वो क्या है, 5 ईयर्स। सॉरी, टाइम से क्या है, इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, कि 5 साल पूरे होने से पहले पहले जो है वो वैकेंसी जो है वो फिल हो जानी चाहिए, 5 ईयर से पहले पहले, 5 ईयर से पहले। ठीक है, तो ये थी हमारी शॉर्ट ट्रिक, प्रेम ट्रैक पर कम इन टाइम। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी हो, काफी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। हमने एकदम क्रिस्प में, एकदम शॉर्ट में आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने की ट्राई की है, कि हमने कम से कम टाइम में आपको सारे आर्टिकल्स याद करवा दिए, आपको शॉर्ट ट्रिक याद करवा दी, आपको हमने केस लॉस बता दिए, आपको हमने सारे पीवाई क्यूज करवाते, जो जो अच्छे अच्छे पीवाई क्यूज थे जितने भी एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो यूपीएससी, चाहे वो स्टेट पीसीएस है, जिनमें वो आए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, आप उनके साथ भी इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।